हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है बिहार प्रेस का सिलेबस के बारे में आप जानकारी अगर नहीं लिए हैं तो जो इस वीडियो के लिंक में सिलेबस के बारे में दिया गया है उसमें जाके आपको सिलेबस की जानकारी ले लेनी है। मैथ का सिलेबस का पहला चैप्टर है, पहला आपका वीडियो डाला जा रहा है जिसका नाम परसेंटेज आपको क्लियर कर दिया जाएगा। परसेंटेज का जो भी छोटा से बड़ा हिसाब, जो भी हिसाब अभी तक पूछा है उसके बारे में जानकारी भी आपको दे दिया जाएगा। आप जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ ताकि आपको परसेंटेज से पूछा गया जो भी प्रश्न है आप उससे आसानी से बना सकते हैं। तो आज परसेंटेज के बारे में जानेंगे। परसेंटेज आपको बेसिक चीज है, बेसिक चीज आपको जानकारी पहले से थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आप देख लेंगे थोड़ा सा जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आप परसेंटेज देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपको अगर आपको इस तरह से बात लिखा हुआ रहे कि बताइए कि 2% का फ्रैक्शन में कितना होगा, 2% का कितना होगा, तो देखिए 2% का मतलब क्या होता है, 2 के 2 रह गया। 1% का मतलब होता है विद्यार्थी जी 1/100, 1/100। अब इसको काटना है तो आपको जानते हैं कि 2 से आप काट रहे हैं 150, फिर हमें 1 आपका हो जाएगा 1/50 फ्रैक्शन में बदल गया। यानी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो देखिएगा अगर इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि बदलिए 20% का फ्रैक्शन यानी भिन्न में कितना होगा, तो आप इसे बदलना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा इसे, तो 20 को 20 रहने दीजिए, जो है जो रहने दीजिए, और ये प्रतिशत के वाली जो प्रतिशत है इसके जगह आप लिखिए 1/100 यानी 1/100 लिखिए और इसे काटिए। तो देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 2 5 10 यानी हो गया 1/5 यानी 1/5। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे जो प्रतिशत रहता है, अब प्रतिशत को हमें हटाने बोले तो आप इसके बदले 1/100 लिखिए। कोई भी किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ रहे और प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत के हटाने के जगह, प्रतिशत को हटाने के जगह उसके जगह 1/100 से गुना उस संख्या में करना होगा। जैसे कि संख्या लिखा हुआ है 30% और इसे बोले कि फ्रैक्शन में आप लाइए, यानी कि आपको भिन्न में लाइए, प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत को हम क्या बोले कि जो संख्या लिखा हुआ रहे वही संख्या हूबहू आपको लिख देनी है। और संख्या के हटाने के बाद यहाँ प्रतिशत को हटाने के बाद प्रतिशत के बाद 1/100 लिखनी है। और ये अब जो कटेगा उसको काट देनी है। अब 3 का 10 नहीं कट रहा है यानी 3/10 फ्रैक्शन में बदल गया। जैसे लिखा हुआ है, देखिएगा जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल आपको पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। देखिएगा छोटा से छोटा चीज से चलनी है, छोटी छोटी बात से चलनी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे लिखा हुआ है 2/5 प्रतिशत। अब 2/5 लिखा हुआ है, प्रतिशत लिखा हुआ है, इसको जो है हमको फ्रैक्शन में बदलना, 10 भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत को हटाना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए मैं अभी बताया हूं कि जो संख्या लिखा हुआ रहे 2/5 लिखा हुआ है तो हम 2/5 ही लिखेंगे और प्रतिशत के बदले प्रतिशत को हटाने के बाद 1/100 लिख देनी है। और 1/100 अगर कट रही है तो काट देंगे, तो आप देख रहे हैं कि 2 का 50 फिर कट जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 दे दीजिएगा और 5 25 यानी हो गया 250, 1/250। आगे देखिए लिखा हुआ है अगर इस तरह से कि आपको बदलनी है कि 5/9 को प्रतिशत में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन बदलने के लिए आपको 5/9 लीजिएगा और 1/100 से गुना करनी है। और देखिएगा तो यहाँ पर 100 जो कट रही है वो 5 आपका हो जाएगा 20 फेरा में। तो बोलिएगा 1 रह गया, 9 दूनी 18, 180 ये फ्रैक्शन में बदल गया। अब देखिएगा इसके आगे तो आप प्रतिशत में लिखा हुआ प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाए, भिन्न में लाए। अब भिन्न में लिखा हुआ रहेगा और कहेगा कि आपको इसको फ्रैक्शन में लाने है। ये जो बता रहे हैं वो डायरेक्टली आपको मैथ नहीं आएगा विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि ये पूछेगा, मगर ये जो यूज होगा वो मैथ में यूज होगा। जब हम मैथ आपको बताएंगे तो यूज करेगा, वहां पर डायरेक्टली रूप से लिखेंगे ताकि आपको वहां पे समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अभी से ही आप ध्यान से देखिएगा, जब मैथ के दिखेंगे तो मैथ जब बताएंगे तो वहां पर डायरेक्ट आपको आंसर हम लिखेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जिसे लिखा हुआ रहे आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ रहे कि बताइए कि 1/5 कितना प्रतिशत होगा, यानी कहने का मतलब है जो 1 में 5 कितना प्रतिशत होगा।
तो देखिएगा 1 में 5 कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत को लाने के लिए किसी भी संख्या में प्रतिशत अगर लाने बोले तो उसमें 100 से गुनी करनी है, यानी 100 से गुना करना। प्रतिशत हटाना रहे तो 1/100 से गुना करना है, प्रतिशत लगाना रहे तो 100 से गुना करना है। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए और याद भी रखिएगा। तो देखिए बहुत आसानी है, यह बहुत अच्छा भी मैथ है। देखिए यहाँ पर 5 से आपको कट जाएगी 100, 20 फेरा में, यानी 20 गुना 1 यानी 20% हो गया। अब बोलेगा कहने का मतलब यह हो गया कि जो एक में जो 5 है वो 20% हिस्सा ले रही है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर लिखा हुआ है कि 4/5 को प्रतिशत में बदले, तो इसको इस तरह से बनाना है। अभी बोले हैं कि अगर लिखा हुआ है 4/5, तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 में जो है 5 कितना हिस्सा ले रहा है, तो हिस्सा प्रतिशत में बताया जाता है। तो आपको बताएंगे इसमें 100 से गुना किया जाएगा 100% से। आप 100% से गुना कीजिएगा तो 5 का में 100, 20 फेरा में 20 गुना 4, 20 चौके 80, यानी हो गया 1% 80%। आपको जानकारी आपको मिल रही है, अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो वीडियो मिली। अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर लिखा हुआ है 6/5, अगर लिखा हुआ है 6/5 को प्रतिशत में बदले, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो आपको हमेशा बोले किसी भी भिन्न, कोई भी भिन्न रहे, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो उसको आपको 100 से गुना करना है, उसमें आपको 100% से गुना करना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2500, यानी हो जाएगा 120%। आगे देखिएगा अगर लिखा हुआ रहे 1/4 को प्रतिशत में बदले, 1/4 को प्रतिशत में बदले। हम कहने आपको सिखाने का मेरा तात्पर्य एक ही है, या ना कि ये मैथ को सिखाना, आप शायद हो सकता है ये मैथ आपको जानकारी होगी, हमको सिखाने का ये तात्पर्य नहीं है, मगर ये जो चीज आएगा वो मैथ में आएगी। जब बिहार पुलिस का सेट हम आपको करवाएंगे यहाँ पे क्लियर, तो ये डायरेक्टली रूप से आएगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो समझने में। इसलिए गौर से देखिए, वीडियो का स्किप मत कीजिए, आप जानकारी अगर होगा तभी तो गौर से देखिए इसे। अब अगर देखिएगा 1/4 जो है 1/4 अब गुना 100% से कर देनी है। आप देखिएगा 4 से आप जब इसे भागा देंगे विद्यार्थी जी, तो 4 से इसे भागा देंगे तो आप जानते हो 25 सेवा में लग जाएगा, और आप 25 गुना ये कीजिएगा तो 25% आएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 1/4 को आप जब प्रतिशत में बताना चाह रहे हैं तो 100% से गुना करेंगे, 4 से भागा दीजिएगा 25% में, और 25 गुना 25% आपको आंसर हो जाएगी। आप एक बात याद रखिएगा, आप नोट में इसे लिख लेंगे, आप नोट में लिख लेंगे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना करना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत हटानी रहे, भिन्न में लाना रहे, फ्रैक्शन में लाना रहे, तो उसे 1/100 से गुना करना है। 100 और 1/100 में यही अंतर है कि 1/100 जो है प्रतिशत हटाने में यूज करना है, और 100 से जो गुना करेंगे उसे प्रतिशत लाने में यूज करना है। आज का वीडियो यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे।